अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुश पाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही थी रोल, जो कि घर पे ख़त्म हो गए थे और माशाल्लाह से सब लोगों को इतने ज़्यादा कोई पसंद आए थे कि मैं रोज़ाना इफ्तारी में बनाती थी। तो शाहज़ब ने मुझसे कहा कि अंबर थोड़े मज़ीद और बना लिए जाएँ, क्योंकि अभी थोड़े से रमज़ान तो वैसे बचे हैं और अगर रमज़ान ख़त्म भी हो जाए रोल बच जाते हैं, वैसे भी वो चाय के साथ खाने में आ जाएंगे। इतने मज़े के बने थे तो शाहज़ब को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो इसलिए जो है ना, फिर मैं उनकी फ़रमाइश पे उनके लिए जो है ना, आप समझ लो कि उनके कहने पे जो है ना, मैं उनके लिए रोल बना रही थी दोबारा से वेजिटेबल्स वाले, वेजिटेबल एंड चिकन। अच्छा जी, पिछली वीडियो के अंदर क्या हुआ था कि मतलब जब मैंने रोल बनाए थे ना, तो मैंने चिकन बॉयल करके उसका पानी फेंक दिया था और काफ़ी लोगों के कमेंट्स की भरमार लग गई थी। और एक ही कमेंट बार बार लोग कर रहे थे कि यार तुमने यखनी फेंक दी और ना ये इतने काम का होता है ये पानी और ये और वो, पता नहीं क्या 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 क्या। मैंने बोला यार मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, पता नहीं क्या हो गया। मुझे नहीं पता था यार कि वो चिकन का जो पानी होता है ना वो काम का होता है। मुझे इतना, मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता था। आप लोगों के कमेंट्स के ज़रिए फिर मुझे पता चला। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं जब अम्मी के घर चक्कर लगाना, तो फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी जो वो पानी चिकन का उबलता है तो उस पानी का क्या करते हैं। अम्मी ने मुझे उसकी बहुत सारी चीज़ें बताई कि इसका ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, इसको फेंकना नहीं आइंदा, इसको ये करना है, ये फ्रीज़र में रख देना, जब भी कोई बिरयानी वगैरह बनाओ या सूप भी बनता है इससे, ये बहुत सारी चीज़ें बताई अम्मी ने। तो फिर मैंने ये किया कि चिकन उबालने की रखा था और जो पानी बच गया था उसको मैंने एक पॉट में करके फ्रीज़र में रख दिया था। ये सब कुछ आप लोगों की बदौलत हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में भरमार कर दी थी कि अंबर ने चिकन उबाल के इसका पानी फेंक दिया, यखनी फेंक दी, मेन चीज़ जो थी वो तुमने सब कुछ फेंक दिया। तो खैर ऐसा हो जाता है, मुझे नहीं पता था सच्ची में। तो खैर यहाँ पर ना, पिछली बार जब मैंने रोल बनाए थे ना, तो मैंने अपने हाथों से कटिंग करी थी, जो कि मुझे इतने घंटे लग गए थे, मेरी कमर में इतना शदीद कोई दर्द हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा मज़ीद थक चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इस बार जो है ना, मैं चॉपर जो लेकर आई थी, ये बहुत काम का चॉपर है यार। मतलब मैंने क्या किया, सारी की सारी सब्जियां इसमें डालकर, ये तकरीबन आप समझ लो ये 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे और ये सारी की सारी सब्जियां मेरी जो है ना, जो है अच्छे से चॉप हो गई थी। वैसे भी जिस तरह की मुझे चाहिए थी वैसे ही जो है ना इनकी कटिंग हुई थी। और जब मैं पिछली बार जब मैंने हाथों से कटिंग करी थी ना, बहुत देर लग गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कटिंग में ही ज़ाहिर है, कटिंग की सारा मेन वो होता है। तो खैर यहाँ पर ना मैंने सारी की सारी तमाम चीज़ें, एक शिमला, 2 शिमला मिर्ची मैंने इसके अंदर चॉप किया, गाजरें थी 4 से 5 और एक बंद गोभी था छोटा सा, और क्या था, पत्तों वाली प्याज थी, तकरीबन 2 अदद बड़ी बड़ी। और यहाँ पर जो है ना, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही थी। अच्छा जी, अभी आप लोग जो स्क्रीन पर मशीन देख रहे हो ना, ये अम्मी ने दुबई से लेकर आई थी। जब अम्मी रिसेंटली गई थी ना, मतलब मेरी शादी से 1 महीने पहले ही अम्मी दुबई से होकर आई थी। तो आप लोगों को पता नहीं याद है या नहीं हो, मतलब अम्मी जब दुबई से आ रही थी ना, तो अम्मी के हाथ में इतना बड़ा सारा ये डब्बा था और अम्मी मतलब पूरे एयरपोर्ट पे ना लेकर इसको घूमती फिरती जो है ना, फिर मेरे लिए लेकर आई थी ना। मतलब ये थोड़ा स्ट्रगल से आया था दुबई से ना। अब ये आ तो गया, लेकिन ना इसमें एक ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट पीस नहीं रहा है। मतलब इस तरह से, जिस तरह से को पीसना चाहिए ना, वैसे वो पीस नहीं रहा है। बाकी इसकी तमाम सारी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे मैं ऑरेंजेस का जूस निकालती हूँ या वो जो है ना गाजर वगैरह का जूस बनाती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से बनता है। बाकी जो इसका जो जग है ना, वो जूसर जिसमें होता है, वो भी बहुत अच्छे है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये पता नहीं क्यों ख़राब इसका आया है। और इससे भी छोटा है, जिसके अंदर चटनी वगैरह पिसती है, वो भी नहीं चल रहा। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या मसला है। फिर मैंने इसका रबड़ भी चेंज करवा दिया इसका दुकान पे भिजवा के, लेकिन जब ये वापस आया तो तब भी ऐसा हो रहा है कि बस मशीन जो है ना, इसका कटर, वो गोल घूम रहा है और चीज़ें नहीं कट रही। अब क्या चक्कर है ये समझ नहीं आ रहा। खैर अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा भाई, आप लोगों के कमेंट्स की बदौलत बहुत सारी हेल्प हो जाती है मेरी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना, मैं रोल का मसाला बना रही थी। इस बार थोड़ा सा मैंने अलग बनाया था, इसके अंदर अलग मैंने इस तरह कुछ खास किया नहीं था, बस आलू ऐड करे थे इस बार मैंने आलू ऐड करे। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसके बाद ना कुटा हुआ ज़ीरा डाला। अरे, कुटा हुआ ज़ीरा डाला और अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पर जो मैंने चिकन बॉईल किया था उसको रेशा करके निकाल दिया। क्या हो गया बेटा, रुको। हाँ, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद इब्राहिम, उसके बाद मैंने इसमें चिकन ये नहीं बताने देगा भाई यार। हाँ भाई, हाँ जी बेटे,
जी, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं कह रही थी कि बॉयल चिकन ऐड किया और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से भून लिया, ठीक है। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर तमाम मसाले ऐड करे, नमक ऐड किया, लाल मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई, हल्की सी कुटी हुई मिर्ची हो गई, और जो है ना थोड़ा सा धनिया पाउडर हो गया। इसके अंदर चिकन क्यूब डाल दी मैंने, अगर है तो डाल दो वरना फिर मर्ज़ी है। ज़रा सी चीनी ऐड करी और काली मिर्च पाउडर और बाकी सोया सॉस, चिली सॉस और बस हाँ ये चीज़ें ऐड करी थी। बाकी ये तैयार हो गया था। उसके बाद सारी मिक्स सब्ज़ियाँ ऐड कर ली थी, इसको थोड़ा सा ढक कर पका लिया था ताकि जो है सब्ज़ियाँ जो है ना सख्त ना रहे, उनकी सख्ती ख़त्म हो जाए और वो नरम पड़ जाए। इस तरह से बनाया था। हाँ, और हाँ केचप भी ऐड किया था इसके अंदर मैंने जो है। उसके बाद बस ये रेडी हो गया था। इतना ईजी था, मतलब वैसे मैं बनाती नहीं, मैं सच बताऊँ तो अपने लिए तो मैं कभी नहीं बनाती। मैं बोलती यार बनाती गया था, रमज़ानों में अच्छे से इंजॉय कर लिया माशाल्लाह से, अच्छे से जो है ना रोल वगैरह खाए हैं लेकिन अभी शाज़िब की ये डिमांड पे बना रही थी मैं, तो उनको अच्छे लग रहे थे। उनको बाहर के समोसे और बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही होती इफ्तारी में, जितने घर के ये जो चीज़ें होती हैं ना ये लाइट होती हैं बहुत ज़्यादा। भले आप उसको घर के तेल में भी तलो ना तो ये मतलब आप उसको डीप फ्राई भी कर लो ना, तो घर की जो चीज़ें बनी होती है ना उसके अंदर बहुत फ़र्क होता है। बाहर का तेल जो होता है वो ज़ाहिर है आप समझ सकते हो वो कैसा होता है। खैर मैं इसकी इतनी बुराई नहीं कर रही, मैं तो खुद आलू के समोसे बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन आप ज़रा गौर करेंगे ना तो आपका एक समोसा या दो समोसे में ही पेट भर जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन घर की जो चीज़ें होती हैं ना, आप पकौड़े भी खा रहे हो, आप समोसे भी खा रहे हो, आप रोल भी खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, लेकिन फिर भी एक हल्कापन रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमारी साफ़ सुथरी चीज़ें बनी होती हैं, साफ़ सुथरे तेल में बनी होती हैं। हम ऑयल चेंज भी करते हैं, साफ़ भी करते हैं, ख़राब भी हो जाए तो फेंक भी देते हैं भाई, तो ऐसा है। खैर यहाँ पर जो है ना सारी तमाम चीज़ें बन गई थी। मुझे आज बाज़ार भी जाना था और ये था कि अचानक से मुझे अम्मी ने बोला कि अंबर जो है हमें तहसीन की ईदी लेकर जानी है और हम जाएंगे, देखो कब तक। तो मैंने अम्मी से ये पहले पूछा, अम्मी का ना डिसाइड नहीं हो रहा था क्योंकि अम्मी की तबीयत जो है ना थोड़ी सी अप डाउन चल रही थी। ज़ाहिर है रमज़ानों में थोड़ी सी कमज़ोरी भी हो जाती है और अम्मी का तो काम भी बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से, तो इसलिए ना फिर वो ऐसे ही हो रहा था कि आजकल आजकल आजकल। तो फिर अम्मी ने मुझे बताया फ़ोन करके, तो फिर मैंने फ़ौरन फिर मैंने शाज़िब को फ़ोन घुमाया और उनको मैंने बोला कि भाई मुझे बाज़ार लेकर चलें। मुझे नहीं पता, बस मुझे जो है गिफ्ट लेने हैं और जो है अब ये वाला मेरा काम निपटा दें। तो फ़िलहाल यहाँ पर तो मैं ना इफ़्तारी की तैयारी कर रही थी इफ़्तारी के लिए। अभी फ़िलहाल आज जो है ना वो तो रोल नहीं बन पाएगी क्योंकि इसका जो है आप समझ लो कि सारी जो मटेरियल होता है ना यही बनाने में इतना टाइम लग गया था मुझे, इसकी कटिंग वगैरह में। भले ही चॉपर सी हुई थी लेकिन टाइम तो लगता ही ना। तो फिर मैंने इफ़्तारी तैयारी करी। मैंने इफ़्तारी की तैयारी में करा मतलब सबसे पहले तो शरबत बना के रख देती हूँ ताकि वो ठंडा भी हो जाए, उसमें बापची वगैरह डाल के रख दी ताकि वो मोटी मोटी हो जाए, फूल जाए। इसके बाद मैंने आलू के पकौड़े बनाए, बेसन खोला, हरी मिर्चों का मसाला बना के उनको कट लगा के हरी मिर्च का मसाला उसमें भरा, और उसके बाद मैंने हरी मिर्च के पकौड़े भी बनाए थे जो कि बस मैं ही खाती हूँ अगर बनाती हूँ तो। यहाँ पे जो है ना मेरी सासू अम्मी बना कर लेकर आई थी चाट, जो कि बाहर बाज़ार जैसी बिल्कुल, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनी हुई थी। और उन्होंने किस तरह से बनाई थी ये तो रेसिपी उनसे मैं ज़रूर पूछूंगी और आप लोगों को भी लाजमी ज़रूर बताऊंगी जब मैं बनाऊंगी। इसके बाद मैंने हरी मिर्चों को हरी मिर्च के अरे अल्लाह, हरी मिर्च के पकोड़े मैंने बनाए और इनको बाहर निकालने के बाद मैंने इनके ऊपर कट लगाया। इनको डबल फ्राई करना था इसलिए ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए, इनका मसाला वसाला सब कुछ बन जाए। आलू के पकोड़े और ये जिनको पोंगे बोलते हैं हमारे ससुराल में, पोंगे मतलब पापड़, ये बनाए। और समोसे शाज़िब बाहर से भी लेकर आ गए थे। ये एक एक समोसा खाते हैं हम, बस ना ज़्यादा नहीं खाते फ्रूट चाट बनाया था मैंने और साथ साथ में बस यही तमाम सारी चीज़ें थी। इसी में इतना ज़्यादा थक गई थी बस कि क्या बताऊँ, क्योंकि यार रोज़ा होता है ना तो मेरा ना ऐसा लगता है कि आंखें बंद हो रही हैं, बीपी लो सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर इसके बाद जो है ना मैं शाज़िब के साथ बाज़ार आ गई थी। इफ़्तार करते ही मैं बस बाज़ार आई हूँ और यहाँ पर तो ऑलरेडी इतना कोई रश था, इतना रश था, मतलब भाई साहब मतलब चलने की जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी। और इतना मतलब मैं आप समझ लो मैं इफ्तारी के बाद जो घर से निकली हूँ ना, मुझे घर जाते जाते 1 बज गया था इस रश की वजह से। और दूसरा समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। मुझे दोनों भाभीयों के लिए अपने कुछ लेना था और
मैंने सोचा मैं दोनों भाभीयों को एक साथ ही दे दूँगी, ठीक है ना, मतलब ये था। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैं कुछ डेकोरेशन का कोई चीज़ देखने आई थी कि यार मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये वो ये वो ये वो, लेकिन मैंने बोला वो कहाँ रखेंगी, मतलब मोहत्तर भाभी कहाँ रखेंगी, उनका तो बच्चा माशाल्लाह से जो है ना इतना शरारती है कि वो कोई चीज़ टिकने नहीं देता घर में। माशाल्लाह से जो डेकोरेशन की चीज़ें रखी हैं वही ऑलरेडी जो ना वो बस क्या कर रहा होता है, जुगाड़ कर रहा होता है कुछ ना कुछ। खैर फिर यहाँ पर ना मुझे बाजी के लिए भी लेना था, भाभी के लिए भी लेना था, अपनी दोनों भाभीयों के लिए लेना था और अपनी बहन के लिए भी लेना था, ठीक है ना, इन तीनों के लिए लेना था। ससुराल वालों के लिए भी लेना है, मैं वो शॉपिंग भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और मतलब वो था कि मैं अपने ससुराल वालों के लिए तो अलग से एक पूरा दिन मतलब मैं उनके लिए सबके लिए जो है ना वो लूँगी। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है मैं अपनी भाभी और बहन की आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाज़ार में आई हूँ तो यहाँ पर जो है ना लाइट ही चले गई। ऑलरेडी इतना ज़्यादा कोई रश हो रहा था और मज़े की बात कि जनरेटर भी चलना शुरू हो गए, धुआं अलग हो गया और शोर शराबा इतना ज़्यादा, कोई मेरे सर में इतना कोई दर्द, मैंने बोला या अल्लाह ये तो कोई आजमाइश हो गई शॉपिंग करना भी। खैर शाहज़ेब ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। अगर मैं बस क्या बताऊँ, मतलब शाहज़ेब मुझे हर जगह पे शाहज़ेब ये लेना है, अच्छा भाई वहाँ चलते हैं, वहाँ शाहज़ेब मुझे ये लेना है, अच्छा भाई वो वहाँ चलते हैं। मतलब शाहज़ेब ने मुझे इतनी ज़्यादा कोई मेरे साथ कोऑपरेट किया ना, मेरे साथ 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 मेरा बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल भी रखा बाज़ार में। मुझे जो चाहिए था मुझे वो दिलाया भी। और मतलब मैं मगरिब से लेकर मैं 1 बजे तक शाहज़ेब को मैं बाज़ार में अपने साथ जो है ना घुमाती रही हूँ। मुझे ज़ाहिर है मुझे इतना शॉपिंग का आइडिया नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसके लिए क्या लूँ, मतलब बाजी के लिए, अपनी बड़ी भाभी के लिए, अपनी छोटी भाभी के लिए मैं क्या लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। दूसरा रश भी हो रहा था, दूसरा समझ नहीं आ रहा था कि बस मैं क्या करूँ। यहाँ पर फिर मुझे कुछ कड़े अच्छे लग रहे थे बाज़ार में, इस तरह के कुछ कड़े आए हुए हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई खूबसूरत लग रहे थे। मैंने सोचा चलो यार जो है ना अम्मी ने और माशाल्लाह से ना सारी की सारी ईदी तैयारी कर दी है, ईद की तैयारी कर ली है। छोटी भाभी की बात कर रही हूँ और उनकी ईदी जानी है, मतलब फर्स्ट टाइम जा रही है तहसीन की ईदी ना। तो मुझे था कि अम्मी ने सब कुछ ले लिया, यार मैं कुछ अलग सा ले लूँ। तो यहाँ पे ना मुझे कड़े पसंद आ रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दोनों हाथों के ना। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कौन सा वाला कलेक्ट करूँ इसमें, मतलब अपनी भाभी के लिए कौन सा लूँ और किसके लिए क्या लूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी यहाँ पर। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं कड़े ले लेती हूँ, फिर घर जाके डिसाइड कर लूँगी किसको देने हैं और किसको गिफ्ट करने क्या है क्या करना है। फ़िलहाल मैं चीज़ें तो लूँ ना। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कड़े देखने के बाद मुझे ये वाले कड़े कुछ समझ में आए। और एक जो मल्टी कलर के अभी आप लोगों को दिखाए थे ना वो चौड़े चौड़े से, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वो तो खैर मुझे पहली शॉप पर ही सारी चीज़ें पसंद आ गई थी, मतलब जहाँ पे अभी मैं खड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने शाहज़ेब से कहा कि चलें फिर भी हम लोग मार्केट का विज़िट करते हैं और देखते हैं क्या पता इससे भी अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। खैर फिर मैंने जो है ना ये अभी एंड में जो दिखाए थे ये वाले कड़े लिए और उसके बाद जो है ना फिर मैं स्कार्फ़ की दुकान पर चले गई। यहाँ से जो है ना फिर मुझे जो जो पसंद आया, मतलब इस दुकान पे बस मुझे एक ही स्कार्फ़ पसंद आया, वो था ब्लैक कलर का, उस पर गोल्डन कलर की जो है ना ये लगे हुए थे। तो ये मुझे पसंद आया, ये मैंने अपने लिए ले लिया था। फिर मैं गई हूँ दूसरी शॉप पर कि यार मैं अपनी भाभी के लिए कोई स्कार्फ़ देख लेती हूँ अच्छा सा, क्योंकि दोनों ही भाभियाँ मेरी अच्छे से स्कार्फ़ वेयर करती हैं और बाजी भी वेयर करती हैं स्कार्फ़। तो यहाँ पर ना मुझे अंगूठियाँ बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोगों को कैसी लग रही मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों भाभी के लिए जो है अंगूठियाँ भी लीं और इसी तरह की ली जिस तरह के कड़े लिए हैं, मल्टी कलर के कड़े लिए और मल्टी कलर की अंगूठियाँ लीं। उसके बाद साथ साथ में फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अब क्या करूँ, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी। मैं ये नहीं, ये तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने शादी से बोला चलें अब हम स्कार्फ़ लेते हैं और दोनों के लिए स्कार्फ़ ले लेते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं दोनों भाभियों का सोच रही थी और उस हिसाब से सोच रही थी कि मैं और क्या लूँ क्या करूँ। दुपट्टा ले लूँ, कोई शॉल ले लूँ, लेकिन मैं इतनी गर्मी हो रही है, दुपट्टा क्या, मैं फिर तो बंदा मतलब क्या करूँ मैं। तो खैर इतना कोई रश हो रहा था कि बस क्या बताऊँ। फिर यहाँ पर जो है ना मैं ज़ैनब के लिए फ़्रॉक देखने आई, मुझे ये अच्छी लगी, मतलब वो पहली नज़र में जो पसंद आ जाती है ना चीज़ वो मुझे पसंद आ गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ज़ैनब के लिए फ़्रॉक पसंद आ गई, लेकिन मैं उसको छोड़कर आगे की तरफ चले गई कि शायद हम आगे और विज़िट कर लेते हैं बाज़ार, क्या पता इससे अच्छी और मिल जाए। लेकिन मैं तकरीबन 3 से 4 दुकानों पे गई हूँ और यहाँ पर भी गई, वहाँ पे भी गई। अच्छा बहुत ज़्यादा फैंसी फ़्रॉक्स मिल रही थी, मतलब इस तरह की ना वो नेट वाली जो होती हैं और फैंसी जो होती हैं, ईद कलेक्शन जो उन्होंने निकाली हुई थी ना वो।
मैंने कहा यार अभी बहुत मतलब ज़ाहिर है हैदराबाद का भी मौसम बताऊँ तो मेरे रूम में AC चल रहा है, गर्मी हो रही है अभी हैदराबाद में, कहने का मतलब ये। मैंने बोला यार अभी ज़ैनब जो है ना वो बहुत छोटी है, अभी वो इस तरह की फ़्रॉक्स वगैरह नहीं वेयर करेगी। तो फिर मैंने उसके लिए वही फ़्रॉक ली जो मुझे पहली नज़र में और पहली शॉप पर पसंद आई थी। फिर मैं दोबारा से उस शॉप पर गई, मैंने वो वाली फ़्रॉक ली और उसके बाद जो है ना फिर मैं यहाँ पर बेडशीट देखने आ गई। यहाँ पर मैंने 2 बेडशीट ली। मैं फ़िलहाल ले लेती हूँ, फिर घर जाके डिसाइड करेंगे किसको क्या देना है। यहाँ पर बेडशीट मुझे कुछ पसंद आ रही थी, ये वाली भी पसंद आ रही थी और ये वाली भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे इससे अच्छी एक पर्पल वाली लगी तो फिर मैंने पर्पल वाली ले ली थी। अच्छा बेडशीट जो है ना वो मैंने छोटी भाभी के लिए नहीं ली, वो मैंने मोहत्तर भाभी और अपनी बहन के लिए, ये दोनों बेडशीट इन दोनों के लिए देख रही थी। बाकी तमाम सारी चीज़ें जो है ना वो तो मैंने ले ली थी। मतलब मैंने क्या क्या लिया, मैंने लिए कड़े लिए और अंगूठियाँ ली दोनों भाभी के लिए, और एक भाभी के लिए बेडशीट ली, दूसरी और दोनों भाभी के लिए जो है ना स्कार्फ लिए, घड़ी ली, ब्रेसलेट उसके साथ ही था, और क्या कहते हैं बाकी इब्राहिम का एक सूट लिया और अपने लिए कुछ सामान लिया और कुछ इस तरह की जो जो चीज़ें पसंद आती रही ना बस वो उस तरह से ली मैंने। और उसके बाद बस घर से फ़ोन आ गया था, घर आ जाओ भाई, इब्राहिम अब याद कर रहा है। तो बस रश और शोर की वजह से ना दिमाग इतना ज़्यादा घूम रहा था कि समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। शाहज़ेब भी इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे मेरी वजह से, क्योंकि जो है ना मैं किसी दुकान में जा भी रही हूँ, मुझे कोई चीज़ पसंद भी आ रही है ना, पे रश और शोर की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना एक कन्फ्यूज़ हो रही थी, क्योंकि मुझे शॉपिंग करते हुए ना बहुत ज़्यादा मेरा बस दिमाग घूम जाता है, मुझे पता नहीं चलता। तो खैर बस हो गई जैसे तैसे करके और सबके लिए ले लिया जो लेना था। अच्छा इसके बाद जो है ना बस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, मुझे अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी कमेंट्स में जो है ना राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बगैर सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हो मतलब वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अभी तक चैनल पर नए नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि गिव अवे होने वाला है वहाँ पे एक मज़ेदार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, तो क्या अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।